everyone, so in this video we are going to do the problems from practice set 1.4 based on a theorem of the areas of similar triangles. So the first problem we have is triangle LMN is similar to triangle PQR. Condition given is 9 into area of triangle PQR is equals to 16 into area of triangle LMN. If QR is 20, QR की वैल्यू दी है हमें 20, देन फाइंड MN. MN हमें फाइंड करना है. तो वी विल स्टार्ट विथ सोल्यूशन. सो सोल्यूशन हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, जो हमें दिया हुआ है. तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. दिस इज गिवन टू अस. अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर है और उनका हमें जो कंडीशन दी हुई है वो भी एरियाज के केसेस में दी हुई है, तो यहाँ से हमें समझता है कि हमें थ्योरम ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना होगा. सो यहाँ पे अगर हम थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल अप्लाई करें, सो थ्योरम के हिसाब से वो कंडीशन कैसे लिखी जाएगी, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू उनके किसी दो साइड्स के जो करस्पॉन्ड होंगे उनका स्क्वायर. तो हम LM का सपोज हमने लिया MN, तो MN स्क्वायर अपॉन QR का PQR का लिया सपोज हमने QR स्क्वायर. वैसे ही हम LM और PQ भी ले सकते थे, LN एंड PR भी ले सकते थे, बट वो हमने नहीं लिए क्योंकि हमें वो रिक्वायर्ड नहीं है. वैल्यू भी हमें QR की दी हुई है और ढूंढना भी हमें MN है, इसलिए हमने वही साइड्स को लिया. सो दिस विल बी आवर कंडीशन 1. क्लियर. नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है हम वो यूज करने वाले हैं. तो पहले वन कंडीशन हमने लिख ली है. अब हम एरियाज को एक साइड कर लेते हैं और नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं. इट मीन्स जो मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में जाएगा क्योंकि वो इज इक्वल टू के उस पर शिफ्ट होने वाला है. तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR को इस तरफ शिफ्ट किया और 16 को इस तरफ शिफ्ट किया, तो हमें ये वाली कंडीशन मिली. नाउ फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 2 दोनों में एक साइड्स के रेशियो सेम है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 16. तो हम इसको लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 16. अब इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. वो कैसे कि QR की वैल्यू हमें दी हुई है 20, तो आप QR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, उसका स्क्वायर करो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा. बट वी कैन सॉल्व इट बाय द इजियर मेथड. वो मेथड कौन सा है कि 9 3 का स्क्वायर है वी नो, एंड 16 4 का स्क्वायर है वी नो. सो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे. अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो MN का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो सिर्फ बचेगा MN. सिमिलरली QR का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी गेटिंग कैंसल और हमें मिलेगा QR इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट विल बी 3 एंड 16 का स्क्वायर रूट विल बी 4. अब QR की वैल्यू जो हमारे पास है वो सब्स्टिट्यूट कर लो, दैट इज MN अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4. अभी ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो देयरफॉर MN को इसी तरफ रखते हैं हम. MN इज इक्वल्स टू 20 यहाँ पे जाएगा, तो 3 इंटू 20 डिवाइड बाय 4. 4 एंड 20 सेम टेबल में जाते हैं तो 4 1 जा एंड 4 5 जा, देन 5 3 जा 15. तो MN की वैल्यू हमें कितनी मिली, 15. अगर आप दूसरे मेथड से करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, जस्ट उसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट नो प्रॉब्लम. इज दैट क्लियर? So the second problem here we have is triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. So हम roughly दो triangles draw कर लेते हैं. This is a triangle ABC and this is a triangle DEF. अब इक्विलैटरल ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी हमें पता है कि उनका हर एक एंगल क्या होता है, 60 डिग्री. इट मीन्स कि ईच एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. क्लियर है? सो हमें ये दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल से कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स. बट यहाँ पे अगर हमें थ्योरम ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला थ्योरम अप्लाई करना है तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, और हम उसको इजीली प्रूव कर भी सकते हैं बिकॉज वी हैव एंगल्स कॉन्ग्रुएंट. सो हम उसको लिख लेते हैं, एंगल BAC
is congruent to angle EDC, सॉरी EDF। इसका रीजन क्या आएगा, ईच ऑफ 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री के इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF, इसका भी रीजन क्या आएगा, ईच ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, भले ही हमें कोई कंडीशन दी हुई नहीं थी सिवाय इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के, बट हमें पता है कि एक सारे इक्विलैटरल के ट्रायंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। तो therefore we can say that triangle ABC is similar to triangle DEF by AA test। क्लियर। नाउ अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सो बाय दैट थ्योरम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू उनके किसी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। तो हमने लिया AB स्क्वायर अपॉन DE का हमने लिख लिया है और इसको हम बोलेंगे 1। नाउ अभी क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई थी, दैट इज दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो में ऑलरेडी दिया है 1:2। क्वेश्चन की जो कंडीशन हमें दी हुई थी वो हमने लिख ली है। नाउ 1 और 2 में दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम, तो दोनों का राइट हैंड साइड को हम लिख लेंगे इक्वल्स टू में। सो फ्रॉम 1 और 2 AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन। सो फ्रॉम 1 और 2 हमें ये कंडीशन मिली, दोनों के राइट हैंड साइड्स को हमने इक्वल्स टू में लिख लिया है। अब यहाँ पे 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए हम AB की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें 4 दी हुई है, सब्सटीट्यूट, एंड DE हमें फाइंड आउट करना। तो आफ्टर सब्सटीट्यूशन हमें ये कंडीशन मिली। नाउ सॉल्व इट। 4 का स्क्वायर 16, नीचे क्या आएगा, DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई 16 इंटू 2 का कितना आएगा, 32, बट 32 का स्क्वायर रूट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, एंड हमें DE की वैल्यू चाहिए, DE स्क्वायर की नहीं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी से ही स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लिया तो इट विल बी 16 इंटू 2 इज इक्वल्स टू रूट DE का स्क्वायर। नाउ इसका स्क्वायर एंड रूट विल बी गेटिंग कैंसल्ड। 16 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है, 4। 2 का स्क्वायर रूट कुछ निकलेगा नहीं, इसलिए उसका आंसर कितना आया, 4√2 इज इक्वल्स टू DE। सो हमें DE की वैल्यू कितनी मिली, 4√2। इज इट क्लियर। आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 में से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। विद दिस द चैप्टर ऑफ सिमिलैरिटी हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब आप प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व कर सकते हो। अगर उसमें भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। थैंक यू।